अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इससे मतलब ये है कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग दैट यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, एक स्पेसिफिक इन्फिनिटी पॉइंट से एक स्पेसिफिक पॉइंट तक अगर हम उसे लाएंगे तो उस ड्यूरेशन में जो भी हमारा वर्क डन होगा वो क्या कहलाता है, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो एट अ पॉइंट कहलाता है। ठीक है जी, अब हम जो है इसको कंसीडर कर लेते हैं कि लेट अस कंसीडर दिस डायग्राम। इट इज़ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये एक चार्ज है। इट इज़ मूव्ड फ्रॉम पॉइंट बी टू ए अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक, ये हमारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई हुई है। ये एक पॉजिटिव चार्ज है पॉइंट बी पे। ठीक है, इसको हम लेके आते हैं बी से ए की तरफ, यानी कि हमने अगेंस्ट काम किया। किसके अगेंस्ट काम किया हम लोगों ने, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम किया। यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में जो है स्प्लिट कर रही थी। हमने क्या किया, उसके अगेंस्ट बरअक्स ऑपोजिट साइड पे उसी की तरफ हम एक दूसरे चार्ज को लेकर आए हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आर ए हो जाएगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, आर बी हो जाएगा। ठीक है, और इस ड्यूरेशन में जो हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी, यानी कि जो हमारे पास ई होगा वो क्या करेगा, हमारा ई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। ठीक है, विच शोज दैट ई वेरीज विद इन्वर्सली विद स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इसका मतलब यह है कि जो ई है वो डिस्टेंस के बिल्कुल इन्वर्स रिलेशन में है। ठीक है जी, अब यहाँ पर जो हमारे पास आर ए है वो है हमारा डिस्टेंस, वो हमारा है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम चार्ज, और जो हमारा आर बी है वो है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम चार्ज क्यू। ठीक है जी, इसके अकॉर्डिंग चेंज इन डिस्टेंस फाइंड करेंगे, वो होता है हमारे पास डेल्टा आर, जो कि बनेगा आर बी माइनस आर ए। इसको हम कह देते हैं, ये आपकी इक्वेशन 1 है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कह देते हैं कि अगर हम मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी फाइंड करें तो उसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू इज इक्वल टू आर ए। मिड पॉइंट मतलब दोनों पॉइंट्स की वैल्यूज़ को सम करके उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये हमारे मिड पॉइंट के लिए फार्मूला बन गया है। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यानी कि ई फोर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है E इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। यहाँ पे आप देखें ए और बी जो पॉइंट है वो एक दूसरे के बिल्कुल क्या है, क्लोज है, बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, वी कैन मेक एन अप्रॉक्सीमेशन। हम एक अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस जो है वो सेट कर लेते हैं, हम कंसीडर कर लेते हैं आर ए जो है वो अप्रॉक्सीमेटली आर बी के इक्वल है, और इन सबको हम अप्रॉक्सीमेशन दे देते हैं आर की। ठीक है जी, अब इसका आर स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा आर मल्टीप्लाई बाय आर। ठीक है, जो कि क्या है, आर ए और आर बी, इक्वेशन 3 बन गई है हमारी। ठीक है, अब यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड की है, तो पुट आर स्क्वायर इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 देखें हमारे पास ये है, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर थी। इसकी जगह पे हम आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या निकली है हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। इसकी जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, आर ए आर बी। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, आर ए और आर बी बन जाएगा। तो जो हमने अभी इक्वेशन बनाई है, E इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर ए आर
बी। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देंगे। तो जी एक और पॉइंट हमने डिस्कस करना है, पोटेंशियल डिफरेंस जो पॉइंट ए और बी के दरमियान है वो बेसिकली क्या है, वर्क डन है। किस लिए, इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू ए। ठीक है, इस ड्यूरेशन में जो हमारे पास वर्क डन हुआ है वो क्या कहलाता है, आपका पोटेंशियल क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो डेल्टा वी इज़ इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर। ठीक है जी। फिर उसके बाद डेल्टा वी जो है वो आपका क्या है, ये हमारे पास इक्वेशन 4 बन गई। अब हमने क्या कहा है कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है बेसिकली इट इज़ अ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू ए। ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि हम अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो डेल्टा वी की जगह पे वी ए माइनस वी बी आ जाएगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इसको इक्वेशन 5 का नाम दे दें। अब आपने क्या करना है कि डेल्टा आर, वैल्यू ऑफ डेल्टा आर एंड ई, जो हमने पीछे इक्वेशन कैलकुलेट की है इक्वेशन 1 एंड 4 में से पुट लेनी है और इन 5 आपने पुट कर देनी है। 5 आपके पास ये है। ठीक है जी। डेल्टा आर और ई की वैल्यू इस इक्वेशन में 5 में वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई क्या था आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर ए और आर बी। और हमने क्या फाइंड करना है, डेल्टा आर की वैल्यू। डेल्टा आर की वैल्यू आपके पास क्या थी, आर बी माइनस आर ए। ठीक है जी, ये आपके पास वैल्यू आ गई है। फिर उसके बाद आपने इसको सॉल्व कर लेना है। आप एक काम करेंगे कि आप इस q को इस तरह से लिख देंगे q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसको इसके अंदर ले जाएंगे, ये बन जाएगा आर बी माइनस आर ए डिवाइडेड बाय आर ए आर बी। ठीक है, ये इस तरह से आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे कि इनको हम सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। ये इस तरह से कुछ इक्वेशन बन जाएगी q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर बी ओवर आर ए आर बी माइनस आर ए ओवर आर ए आर बी। आर ए से कैंसिल, आर बी से कैंसिल हो जाएगा। क्या आंसर आएगा, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r a माइनस 1/r b। ये हमारी इक्वेशन नंबर जो है वो क्या बन जाएगी, 6 बन जाएगी। ठीक है जी, ये हमारी इक्वेशन 6 बन गई। अब एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट पॉइंट ए अगर हम फाइंड करेंगे, एट पॉइंट ए अगर हम जो है वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल फाइंड करें तो वो आपके पास क्या आता है, हमने एट ए फाइंड करना है तो वी बी जो है उसको हम ज़ीरो कह देंगे और आर बी को हम कह देंगे वो आपका क्या है, इन्फिनिटी। ठीक है जी। अब इन इक्वेशन को पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो ये बन जाएगा वी ए माइनस ज़ीरो, ये था ना वी ए माइनस वी बी तो ज़ीरो हो गया। और हम लोगों ने क्या लिखा, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एट इज़ एज इट इज़ आ जाएगा, 1/r a एज इट इज़ आ जाएगा और ये सारी इन्फिनिटी है, 1/∞ इज इक्वल टू 0, ये सारी 0 टर्म हो जाएगी। तो ये आपके पास आंसर आएगा वी ए इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r a। ठीक है जी, q/r a। तो ये आपके पास एट पॉइंट ए पोटेंशियल आ गया। जनरल इक्वेशन की अगर मैं बात कर लूँ तो जनरली जो होता है वो आपकी जो इक्वेशन होती है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जनरली आपकी इक्वेशन जो होती है वो इस तरह से कंसीडर की जाएगी, वी आर इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। ठीक है जी, ये आपकी जनरल इक्वेशन है। ठीक है, तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। अब आ जाते हैं जी, इसी के साथ हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो क्या है, आपका यूनिट ऑफ एनर्जी है। इट इज़ द यूनिट
ऑफ एनर्जी है। ठीक है जी, बेसिकली ये क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ एक्वायर्ड और लॉस्ट, यानी कि या तो ये गेन होती है या लॉस्ट होती है बाय एन इलेक्ट्रॉन एज इट ट्रांसवर्स थ्रू अ पोटेंशियल। एक्वायर्ड, 2 पॉइंट डिस्कस किया हमने, एक्वायर्ड और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन एज इट ट्रेवर्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है आपका वो होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 जूल। ठीक है जी, ये हमारा क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू आ गई है। ओके, आज का लेक्चर सिर्फ इतना था। इंशाल्लाह कल लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।